कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली जो आपका यहाँ विषय हिंदी का पेपर वो आपका हो चुका है और साथ ही जो इनके आंसर है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको अपने यहाँ पर आंसर मिला लेना, कौन सा आपने सही किया कौन सा गलत किया, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपका यहाँ पर इंग्लिश विषय का पेपर होने वाला वो भी आपका इसी चैनल पर आएगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 22 साल के श्रेष्ठ कवि बने जाते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन आता दिया गया तुलसीदास, बा आता सूरदास और साथ आपका कबीरदास और दा आता जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर आपका सूरदास हो जाएगा। फिर आपका था हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच मना है। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा फसल को। फिर आपका तीसरा था वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर का आपका जो वीर रस का स्थायी भाव रहेगा वो आपको उत्साह हो जाएगा। फिर आपका आता हालदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा हर दूसरे दिन। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा था वाच्य के प्रकार होते हैं। तो वाच्य के प्रकार आपके यहाँ पर 3 होते हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दिया मधु कंकारिया की सहेली का नाम है। तो इसका आंसर आपका वसुंधरा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके सही विकल्प के आंसर हमने बता दिए हैं। अब आते हैं आपके रेगिस्तान। तो रेगिस्तान के आंसर देख लेते हैं। परशुराम ने डॉट का वध किया था। तो इसका आंसर रहेगा शास्त्रबाहु का। कामायनी एक आपकी महाकाव्य है। रस के आपके 10 भेद हैं और बाल गोविंद भगत है की अवस्था डॉट थी। तो इसका आंसर है 60 के ऊपर। और जो आपका 5वां आता है, ठीक है, जी विसा शब्द का अर्थ डॉट है। तो यहाँ पर जी विसा शब्द का अर्थ है, ठीक है, जी विसा शब्द का अर्थ है आपका यहाँ पर जीने की इच्छा। और मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक हैं आपके आगे, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो रेगिस्तान का सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आपने अपने आंसर मिला लिए होंगे। अब प्रश्न 3 आता है सत्य का चयन करके लिखी, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं। तो सत्य रहेगा। और चौपाई छंद अर्ध सम्मातिक छंद है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। और शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की माँ थी। तो ये आपका सत्य रहेगा। और बिस्मिल्लाह खां को सेनाई बदन के लिए भारत रत्न मिला। तो ये आपका सत्य रहेगा। मैं 5वां था जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे, ठीक है, क्रिया कहते हैं। तो आपका यहाँ पर या रहेगा असत्य। और सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अब आती है आपकी सही जोड़ी, ठीक है, संगतकार। तो संगतकार को आपको किससे मैच करना है? संगतकार को आपको मैच कर देना है मंगलेश डबराल से। और छंद के प्रकार आपको 2 से मैच कर देना है। और बिस्मिल्लाह खां को आपको सैनाई बादक से मैच कर देना है। और गले का हार होना को आपको मैच कर देना किससे? बहुत प्यारा से। और जो संधि, ठीक है, संधि के प्रकार आपके 3 होते हैं। और बालम कीरा को आपको लखनऊ से मैच कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आपने यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। अब प्रश्न 5 हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर, ठीक है। किसकी आभा अट नहीं रही है? इसका आंसर भी हम आपको बता देंगे। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य के आपके 2 भेद होते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई, ठीक है। और कल अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है? और फिर बाबूजी रामनामा बही में कितने बार राम नाम लिखते थे? फिर आपका जो 6वां दिया संरचना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं? तो जो आपके एक शब्द वाक्य में का सॉल्यूशन है वो आपको हम बता देंगे, ठीक है। उससे पहले आप क्वेश्चन मिला लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पर आए होंगे। पहली बात की आपको तो 2 विशेषताएं लिखनी थी। दीतिका को श्रृंगारकार क्यों कहा जाता है, ठीक है। आपको सूरदास और जयशंकर प्रसाद का आपका काव्यगत यानी काव्यगत विशेषताएं लिखनी थी। दुरचना भावपक्ष लिखना था, ठीक है। और गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। और फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की आपको 2 विशेषताएं लिखनी थी। इसका अथवा देख लीजिए, ठीक है। और महाकाव्य खंडकाव्य किसे कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखनी थी आपको। फिर आप 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण भी लिखिए। 2 छंद की परिभाषा आपको उदाहरण से लिखनी थी। आत्मकथा और जीवनी में आपको कोई 2 अंतर लिखने थे, ठीक है। इस तरह से आपका पेपर यहाँ पर आया होगा। और साथ ही जो आपका इसका सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। हमने टेलीग्राम ग्रुप में पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपके इंग्लिश विषय का जो पेपर है वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।